Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अब उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे उस में वो तंज कसने से ज्यादा पहली बार मुझे समझाते हुए नजर आए कि ये बेवकूफियां हैं, इस पे हम क्यों बात करें, ये क्यों कह दें मुझे बुलाया नहीं। मुझे भी तो अनिल चोपड़ा ने कहा था वैभव से बात हुई मेरे बेटे से लेकिन नहीं लगाया, तो मैंने तो नहीं कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया। इन सब बातों से बचना चाहिए। अब वो कहते हैं ना एक पैचअप वर्क, अब वो सचिन पायलट से झगड़ा करके नहीं, अशोक गहलोत बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अब वो दूसरी लीग में चल पड़े। लेकिन खबर नवीसों ने क्या किया, बोले अरे मक्कार गद्दार के बाद नक्कारा के बाद बेवकूफ बता दिया। और मुझे निश्चित है कि कोई ना कोई अब इस पर बयान लेने सचिन पायलट से पहुंच जाएगा जब वो जयपुर प्रवास में होंगे और खट से पूछा जाएगा कि ऐसा कहा है। तो मुझे जहां तक लगता है सचिन पायलट बड़े सरल और सीधी राजनीति करने वाले हैं। वो यही कहेंगे, उन्होंने जो कहा है वो जानते होंगे, मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। नहीं सर, लेकिन इसका ये जिस वे में उन्होंने कहा, देखिए TV9 राजस्थान की टीम भी जब मिली थी और जब TV9 राजस्थान ने भी ये सवाल उनसे रेज़ किया था, हमारे सहयोगी अखिल ने, कि भाई सचिन पायलट जी बोलते हैं कि भाई वो जाए, मतलब बुलाया जाएगा तो प्रचार करने जाएंगे, तो क्या उनको आप बुलाएंगे? तो अशोक गहलोत जी का वही जवाब था कि भाई वो बड़े स्टार हैं, प्रियंका के साथ आना चाहिए था, नहीं आए। अब वो बड़े स्टार हैं और यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम, इसमें भी वही बात बोल रहे हैं कि प्रियंका का लगा था, उसमें बुलाने की क्या जरूरत थी। देखिए व्यस्तता रहती है, ये उन्होंने माना। वो कुल मिला के कहना ये चाह रहे थे। कभी कभी ना आप जो कहना चाह रहे होते हैं वो समझा नहीं पाते हैं और उसी में गफलत ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है ये उनका बयान एक नई, लेकिन सर देखिए अब यहाँ पे समीकरण ये है, देखिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जिक्र हुआ है, हमने वहाँ बात करी है, वहाँ भी सचिन पायलट का जिक्र था कि वो, और सचिन पायलट ने पहले चरण की 12 सीटों में जो चुनाव था वहाँ पे 8 सीटों में प्रचार किया, 4 में नहीं किया। एक चूरू नहीं किया, एक नागौर नहीं किया, एक दूसरे चरण में उन्होंने जालौर नहीं किया और सीकर नहीं किया। मतलब झुंझुनू में भी नहीं गए थे शायद। नहीं, झुंझुनू में गए थे, ब्रिजेंद्र के प्रोग्राम में गए थे, TV9 राजस्थान। हाँ, ब्रिजेंद्र के प्रोग्राम में गए थे। तो ये हॉट सीटें ऐसी थी जहां, अमराम वाली सीट कौन सी थी? सीकर भी नहीं गए, सीकर भी जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन किया या फिर जहां पे कांग्रेस ने राहुल कस्बा या फिर बांसवाड़ा राजकुमार राउत वाली सीट हो, ऐसी सीटों पर सचिन पायलट नहीं गए हैं और इसीलिए ये विवाद की जड़ बना है। तो नहीं, वो अब गठबंधन को कैसे, क्योंकि आपको ना बहुत संभल के, जब आप लंबी गुट खेलते हैं तो लंबी राजनीति करते हैं तो अपना हर प्यादा, वो कहेंगे हम अपने प्रत्याशियों कर रहे थे, फिर वो उसमें जालौर आएगी तो जहाँ मेरे प्रोग्राम मांगे वहाँ मैंने जो जितनी अवेलेबिलिटी थी, कमिटमेंट नहीं था। ये राजनेता कुछ चीज़ अपने पास रखते हैं। विवाद तो सर इसी बात पे बढ़ गया ना कि भाई हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं वो आते तो 4-5 वोटों का फर्क पड़ता है। वैभव गहलोत जी बोल रहे हैं कि भाई 2014 में उनका टिकट कटवा दिया पार्टी के अंदर उनके विरोधियों ने। अब 2014 में पार्टी की कमान किसके पास थी सबको पता है, प्रदेश अध्यक्ष कौन था। तो कहीं ना कहीं, और आप 19 वाली हार का ठीकरा उनके सर फोड़ चुके हैं एक बार। तो इस लिहाज से मैं कुल मिला के यही कहूँगा, राजस्थान में 4 जून के बाद नतीजे आने के बाद प्लस माइनस क्या होगा एनडीए और इंडिया ब्लॉक का, लेकिन झगड़ा दोनों गुट में बड़ा दिखाई देगा। दोनों गुट और उधर भी सर, हाँ, दोनों गुट, दोनों तरफ के गुट, हाँ, दोनों तरफ इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों में, बीजेपी में भी दिखाई देगा कि ये कर लिया होता, बेनीवाल को नहीं छोड़ा होता तो वो कहेंगे देखिए अब ज्योति मिर्धा बहुत बड़ी नेता हैं। जो लोग ज्योति मिर्धा का विरोध कर रहे थे और हनुमान बेनीवाल को एनडीए से बाहर करने का रास्ता दिखा रहे थे, पक्षधर थे, वो देखिए। तो वो राजनीति जिस करवट बैठती है उसी करवट चर्चा होती है। लेकिन जिस तरीके से जहाँ आपने बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र भाटी और देवी सिंह भाटी की मुलाकात की तस्वीरें आई हों, या उसके बाद इंटरव्यू आया हो गाबड़िया और ज्योति मिर्धा का हो, तो इन तस्वीरों से और निजी चैनलों को दिए गए बयानों से गाए बगाए नेता ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन पत्रकार बाल की खाल निकाल के और हकीकत दिखाता है। जो ज़्यादा सामने आता है वो बाद में प्रूफ भी होता है कि अगर है भाई, अगर जालौर सिरोही सीट अगर
कहीं फंस जाती है, कहीं फंस जाती है, तो अब देखिएगा राजनीति क्या होगी। सचिन पायलट कहेंगे मैं तो गया भी नहीं था, मुझसे तो मतलब ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। और वहीं अनिल चोपड़ा जीत जाते हैं। उनकी सीट के उनके 4-5 कैंडिडेट जो हैं 7, वो उसमें 2 या 4 जीत जाते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कौन बड़ा है। सचिन पायलट के साथ लगभग 7 उम्मीदवार हैं। हाँ भाई, मतलब तो चर्चा के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। वसुंधरा जी के उससे 5 अब- सीटें हैं, अब- 7, 5, 12 हम कांग्रेस। चलिए खैर, देखिए सीटों का समीकरण क्या कुछ होगा, नतीजे अब उसका इंतजार करिए, क्योंकि हम लोगों ने हर तरीके से बात कर ली है। बाकी कुछ क्या कुछ नया होगा वो कल एक बार 8 बजे फिर आपके साथ हाजिर होंगे। और बाकी खबरों के लिए जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने लोग हैं प्लीज़ शेयर करिए। व्यूज़ ना बड़ा, वो सब्सक्राइबर बड़े कम बढ़ रहे हैं। सर आप बोल दो, शायद आपकी सुन रहे हैं। भाई मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि अम्बेश और उनकी टीम जो राजस्थान की सियासी नब्ज है उसकी खबर आप पास नहीं छूटती है। बस आप उनके जो भी वीडियो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उससे लोगों के पास पहुंचेंगी तो उनके वीडियोस और ज़्यादा सब्सक्राइबर बनेंगे, तो शायद अम्बेश ज़्यादा खुश होगा और आप पास और ज़्यादा खबरें लाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ। तो थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए 3 कहानियाँ जो आज हमने बताई हैं। बाकी के समीकरण 4 जून को और कल इंतजार करिए। धन्यवाद। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.